बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हस्पताल पर जो इजराइल ने बमबारी की है उसका पहला तगड़ा जवाब आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहा है। लिबनान ने इसराइल की जो मिलिट्री बेस है उस पर बहुत बड़ा हमला किया है और इतना बड़ा हमला किया है कि इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि खास तौर पर लेबनान के साथ यानी जो बॉर्डर लगता है उसके इर्द गिर्द कई किलोमीटर तक जितने इसराइली आबाद हैं वो फौरी तौर पर अपने इलाके छोड़कर चले जाएं और वह तमाम की तमाम जगह जो है वो खाली करवाने का ऐलान कर दिया है और उनको टाइम दिया है कि इमीडिएटली इन जगहों को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि अब जो जंग शुरू होने वाली है उसमें तमाम की तमाम चीज़ें इसराइल के खिलाफ जाने वाली है। आज आप अंदाज़ा कर लें कि उन्होंने मिलिट्री बेस पर जो हमला शुरू किया है उसमें इसराइल को काफ़ी नुकसान हुआ है, वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये फाइनल जो बैटल है जो इस वक्त शुरू होने वाली है वो जैसे ही खास तौर पर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो आज हुआ क्या बड़ा अजीबोगरीब मामला वहां पर हुआ। ये जो आपकी स्क्रीन पर एक शख्स आ रहा है ये असल में बड़ा ही जबरदस्त इंसान है। ये एक जबरदस्त जर्नलिस्ट है, इसका नाम है राफ शैंस। इसने काम क्या किया है, इसने वो भांडा फोड़ा है कि जिसके बाद आज आपको वो मंजर भी दिखाएंगे कि अमेरिका के सदर और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इन दोनों ने मिलकर साफियों को ही निकाल दिया वहां से। उसने ऐसे तल्ख मामला सामने रख दिए हैं कि अब अमेरिका की खैर नहीं है ना इसराइल की खैर है। कहानी का रुख ये है कि इसने आकर बताया कि हमें इसराइल ये बता रहा है कि हमला जो हमास ने किया, उसने कहा मैं आपको एक क्लियरली बात बता देना चाहता हूं कि ये इतने झूठे हैं इसराइल के लोग कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो रॉकेट मारा गया है यानी जो हस्पताल के ऊपर, ये हमास का रॉकेट है ही नहीं है। हमास का जो रॉकेट है वो जब किसी जगह पर जाकर लगता है तो उसका नुकसान ही नहीं होता, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो चंद लोगों को भी मार सके। उसे कहा वो आकर रॉकेट लगते हैं वो मारते हैं, यानी मिसाल के तौर पर अगर वो 40-40 हज़ार रॉकेट पिछले कई सालों में उन्होंने किए हैं तो आप अंदाज़ा कर लें अभी तक इसराइल का कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि वो क्या करते हैं, जो पाइप होते हैं वो पानी के उनसे निकालते हैं, उसमें बारूद भरते हैं, एक टेक्नोलॉजी अपनी जो उन्होंने बनाई हुई है उसे इस्तेमाल करते हैं। वो किसी जगह जाकर लगता है तो वो किसी दीवार को, किसी शख्स को पैनिक फैला देता है। इसीलिए जब वो हमला करते हैं तो 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार एक ही टाइम के ऊपर 3-3 हज़ार रॉकेट फायर कर देते हैं। वरना आप अंदाजा करें कि एक रॉकेट फायर हो जाए तो हर जगह ये हाल जो होता है अस्पताल के अंदर हजारों लोग मर जाते हैं। अब उसने कहा कि मैं आपको बताऊं कि इसराइल इतना झूठा है कि इतना बड़ा जो अस्पताल पर स्ट्राइक है हमास के पास वो रॉकेट ही नहीं है। उन्होंने कहा दूसरी बात ये है कि ये इतने झूठे लोग हैं कि इन्होंने अल जजीरा की एक जर्नलिस्ट मार दी और कई महीनों तक इसराइल झूठ बोलता रहा, जी हमने नहीं मारा, उसको हमास ने मारा है, हमने नहीं मारा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर जो प्रेस था वो खड़ा हो गया और उसके बाद 6 महीने के बाद जाकर इसराइल की जो आर्मी थी उसने कहा हाँ जी हमारी गलती से मारा गया, हम तहकीक कर रहे हैं और हम आइंदा इसमें मोहतात रहेंगे। उन्होंने कहा आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितने मक्कार और झूठे हैं। आप इनसे वो तमाम की तमाम उससे टेक्निकल डिटेल्स बताएं कि क्या सूरत हाल थी, कैसे उनकी जो मिसाइल है उसमें इसराइल के पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो गिरती है और ये तबाह करती है। उसने बताया माजी में क्या क्या चीज़ों किन किन जगहों पर ये हमला कर चुके हैं और ये इसी तरह की बॉम्बिंग है। अब आप अंदाजा कर लें कि इसका जवाब ही नहीं दे सका कोई। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो बाइडन, अब ये ज़रा मंजर देखिए कि जो बाइडन और इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बैठे हुए थे, उन्होंने साफियों को बाहर निकाल दिया। उन्होंने उनसे यही सवाल किया था कि आप ये बता दें कि आप लोग कहते हैं आपकी फौज ने और ये तमाम चीज़ें और बहुत सारे सवाल आते कि आप कहते हैं जी वो हमास का था। हमास ने तो आज तक हजारों हमले किए, इतनी आपके बिल्डिंग्स के ऊपर आकर हालिया रॉकेट गिरे, लेकिन लोग तो इस तरह नहीं मरे। तो ये तो उसके पास कैपेसिटी नहीं है, ये तो आपने लेजर गाइडेड बम जो है वो उसके थ्रू मारा और सारे इनको मार दिया। और बहुत सारे ऐसे सवाल आते, फिर उन्होंने उनसे पूछना था कि आपने हमला नहीं रोक पाए। यानी असल में इस सारी सूरत हाल के अंदर उस सहाफ़ी ने वो बुनियाद रख दी कि उसके बाद ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और इन्होंने सहाफ़ियों को वहां से निकाल दिया कि पूछे ना, क्योंकि वहां पर अमेरिका ने ये बात कह दी, उन्होंने कहा दी हम किसी को जवाब दे नहीं है और हम इसराइल के साथ खड़े हैं और जो जंग इसराइल के खिलाफ लड़ी जाएगी उसको अमेरिका लीड करेगा और जो भी आगे आने की जरूरत करेगा। यानी असल में उसने सारी इस्लामिक कंट्रीज को पैगाम दे दिया है
कि तुम में से किसी ने भी आगे आने की कोशिश की तो वो जंग इजराइल के साथ ही वो अमेरिका के साथ होगी और अमेरिका के साथ तुम्हें जंग करना पड़ेगी। आप ये देखिए कि ईरान ने आज एक प्रपोजल दिया। ईरान ने कहा कि हम तो हमला करने जा रहे हैं, जिसने साथ आना है आ जाए। हम तो पूरी तरह, जिस तरह आज उन्होंने हिजबुल्लाह को ग्रीन सिग्नल दिया, उसके बाद उन्होंने उनकी मिलिट्री बेसिस को हमला करना शुरू कर दिया, उड़ा कर रख दिया। आपको कहा था कि असल में अभी ये जो हमला करेंगे ये उनके मिलिट्री बेसिस पर करेंगे, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर करेंगे, और ये इतना आसान नहीं होगा कि अब इसराइल इसको मैनेज करे। कहानी ये है कि अब ईरान ने आज कहा है कि जितने इस्लामिक ममालिक हैं वो सब के सब इसराइल को तेल देना बंद कर दें। आज के बाद हमने इसराइल को कोई चीज़ नहीं देनी और सारे ये तैयार कर ले, सारे फैसला कर ले। अब इस पर कितना अमल होता है कितना नहीं होता ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उधर ईरान ने अपना फैसला बड़ा क्लियर बता दिया है। उन्होंने कहा कि जी असल में हम तो करने जा रहे हैं इन पर हमला, जिसने हमारा साथ देना, जिसने जो करना वो करे, आप लोगों से जो बन पाता है आप वो करें, हमने इनके ऊपर हमला करना है और इनकी जो मोहलत थी वो खत्म हो चुकी है। अब यहाँ असल में जो सबसे बड़ा इम्तिहान है वो है मुस्लिम कंट्रीज का। ये जो असल में प्लान कर रहे थे कि हम मिलकर इसराइल के ऊपर कोई हमला करेंगे, आज अमेरिका ने आकर असल में इस सारी सूरत हाल के अंदर क्लियरली बता दी है कि अगर किसी ने लड़ाई करने का इतना जिसको शौक है तो वो हमारा मुकाबला करे। अब आप ये देखिए कि पुतिन ने और शी जिनपिंग ने जो मुलाकात की उसमें उन्होंने इसराइल के खिलाफ खुलकर बात की कि किस तरह इसराइल दहशतगर्दी फैला रहा है। अब ये बड़े दो हिस्सों में तकसीम होने वाली चीज़ें हैं और अगले चंद दिनों के अंदर अंदर ये फाइनलाइज पोजीशन पर चीज़ें आने वाली हैं। इसराइल ने फैसला ये किया है कि उन्होंने ये जो खास तौर पर गजा के ऊपर बमबारी है ये मजीद करनी है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम इसको पीछे नहीं हटेंगे। बावजूद उसके कि बाइडन ने इस मुलाकात के अंदर इसको कहा है कि आप थोड़ा इंतजार कर लें क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उधर आप अंदाजा कर लीजिए कि जितनी वो फोर्सेस हैं खास तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम लोग पूरी तरह चढ़ दौड़ने के लिए इसराइल पर तैयार हैं। लेकिन जिस तरह का कोई खास तौर पर रिस्पांस उम्मीद की जा रही थी कि मुस्लिम कंट्रीज की जानिब से आएगा, उसका आप समझ लीजिए कि 1% भी अभी रिस्पांस नहीं आया सामने। बाइडेन ने कह दिया है कि अगर कोई ये समझता है कि इसराइल ने ये हमला किया है तो उन्होंने कहा कि असल में अमेरिका को एविडेंस दिखा दिया गया है कि इसराइल ने ये हमला नहीं किया। उधर आप अंदाजा कर लीजिए कि अर्दोगान ने कहा है कि वो 3 दिन का सोग मनाएंगे पूरे तुर्की के अंदर जो इसराइल ने हमला किया। तो लोग उनसे वहां से पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि जो सोग है हमने सोग का करना क्या है कि अगर हम जाकर फलस्तीनियों की मदद नहीं करेंगे। उधर आप देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया आपको नहीं बता रहा कि वेस्ट बैंक के अंदर जो खास तौर पर जिस जगह के ऊपर आप ये देख लें मस्जिद अक्सा और ये तमाम चीजें वहां पर लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं और वहां पर मीडिया इसको कवर नहीं कर पा रहा। मीडिया का जो सारा फोकस है वो असल में इस वक्त गजा की जानिब है। उधर इसराइल ने काम ये किया है कि मिस्र के अंदर से और मोरक्को के अंदर से उसने अपने जितने डिप्लोमेटिक यानी सफारती अमला है उसको बुला लिया है। अब यहाँ पर एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हुई है कि जनरल सीसी ने कहा है कि भाई हमने कोई बंदा यहाँ पर नहीं रखना। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इजिप्ट के अंदर हम कोई बंदा रखेंगे तो ये हम नहीं रख सकते। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में अगर इसराइल को इतना शौक है तो इसराइल अपने किसी जगह के ऊपर किसी शहर के अंदर किसी जगह पर जाकर फलस्तीनियों को या गजा के लोगों को जाकर वहाँ पर आबाद कर दे, वहाँ पर रख दे। तो उसके बाद फिर जब जैसी ऑपरेशन कर ले तो फिर आप उसके बाद ले। अब इस बात ने इसराइल को इतना गुस्सा दिलाया है कि आप सोचिए ज़रा, इसराइल तो पूरे फलस्तीन से फलस्तीनियों का सफाया करना चाहता है। उसने एक प्रपोजल दे दिया है कि आप इसको जाकर इसराइल के शहरों में बसा ले। वो कह रहे हैं कि अगर हमने वहाँ पर बसा लिया वहाँ पर तो हमने बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर यानी वहाँ हर चीज़ कायम की हुई है, तो हम कैसे वहाँ पर बचा सकते हैं, बता सकते हैं, यहाँ पर इनको आबाद कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद के अंदर चीज़ें अच्छी बनाई है। हम इनको निकाल रहे हैं, तुम इनको कह रहे हो कि हम आकर इसको इसराइल के अंदर बसा दें। असल में यहाँ पर एक बड़ा अजीबोगरीब मामला हुआ है कि इस वक्त लिबनान के अंदर मैकडोनल्ड और KFC के बाहर उन्होंने पूरी तरह पुलिस को छोड़िए फौज तैनात कर दी है कि वो कह रहे हैं कि इसराइल की मदद की है तो लिहाजा मामला खराब हुआ। इसराइल ने आज भी एक स्ट्राइक किया है गजा के ऊपर। उन्होंने जो बाइडेन को क्लियरली कह दिया है कि चूंकि हमारे मजहबी और रब्बी पेशवा जो है उन्होंने हमें क्लियरली सिग्नल दे दिया हुआ कि यही टाइम है कि जहाँ पर आप
की जानिब से जो भी कार्रवाई होगी उसमें इसराइल को फतह होगी, बनी इसराइल को फतह होगी, जिसको ये हमेशा कहा करते थे कि चिल्ड्रन ऑफ इसराइल। तो उन्होंने कहा कि उनको फतह होगी, लिहाजा हम अपने ये टाइम के पीछे नहीं छुप पाएंगे कि भाई हम चुप करके बैठ जाए। हमने इस वक्त कार्रवाई करनी है क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें हमें फ़ायदा मिलेगा। देखिए इस वक्त वो कह रहे हैं कि हमें कामयाबी का यकीन है और हमारी फतह होगी। बज़ाहिर अगर आप देखें तो इसराइल की बहुत बड़ी फतह आपको होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आप ये देखिए कि लिबनान इस वक्त लड़ रहा है, ईरान इस वक्त लड़ रहा है, यानी उसने जो लड़ाई का आगाज़ करना है, बाकी सारे तो चुप करके बैठे हुए हैं, अभी तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और मुस्लिम कंट्रीज़ की जानिब से सिर्फ एक ही बात सामने आती है, सोग कर लें, मजम्मत कर लें, हम फ़लस्तीन के लिए मदद भेज दें, दरवाजे खोल दें। आप अंदाज़ा करें 57 इस्लामिक मुल्क मिलकर एक खजूर की गुठली तक भी नहीं भेज पाए इस वक्त गजा के अंदर। इतनी ताकत है, आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि इसराइल इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। पहली दफा आप ये देख लें कि 2 अरब मुसलमानों के ऊपर 90 लाख इसराइली कितने भारी है कि आप अंदाजा कर ले। 36 करोड़ जो अमेरिकन हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। यानी अमेरिका का प्रेसिडेंट आता है और वो अगर उसको कहता है कि तुम अभी बयान दोगे यहाँ पर खड़े खड़े कि ये जो हमला है ये हमास ने किया है, इसराइल ने नहीं किया, और हमें अभी बताओ, क्योंकि जैसे ही अमेरिका ने ऐलान किया है उसके बाद बहुत सारे जो ममालिक हैं वो चुप करके बैठ गए, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम अमेरिका के खिलाफ जाएंगे तो अमेरिका हमारी तिक्का बोटी बना देगा। ये एक ऐसा भयानक खेल शुरू हुआ है कि यानी आप अंदाजा कर लें कि कोई इसराइल के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। ये उनका जो प्लान है ये एग्जैक्टली वही प्लान है जो उन्होंने मगरबी किनारे की जानिब जाकर उन्होंने रखना है। वहां पर उन्होंने मस्जिद अक्सा को गिराने की मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है। अगर किसी को ये लगता है कि ये तैयारी उन्होंने नहीं की, वो बड़े सालों से इसकी तैयारी कर रहे थे। उधर पुतिन ने क्लियरली बता दिया, उसने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन के अंदर ये जंग हार चुका है और हम इस जंग को बड़ा लंबा खींच कर ले जा सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में हमारे लिए कोई मसला नहीं है कि हम अमेरिका को कहां कहां जाकर शिकस्त देते हैं, अमेरिका को अंदाजा भी नहीं होगा। अब आप देखेंगे कि जैसे ही ये विजिट कंप्लीट होगा जो बाइडन का, उन्होंने बाद में महमूद अब्बास से भी मिलना और बहुत सारी चीज़ों से करना है। जाहिर सी बात है जब महमूद अब्बास से मिलना है तो बाइडन ने उसको धमकी देनी है कि तुम्हारा तो हम तख्ता उलटने जा रहे हैं, तो तुम यहाँ पर बचा नहीं पाओगे, तुम्हें पुतिन बचा नहीं पाएगा, जितनी मर्जी तुम कोशिश कर लो तुम यहाँ बच नहीं पाओगे। तो वो तो एक पूरी तरह उसका जो लहजा है वो धमकी आमेज है। आप एक चीज़ अंदाज़ा कर लें कि इसराइल यहाँ तक तैयार हो चुका हुआ है कि जो मुस्लिम कंट्री, यानी आप सोचें कि कोई भी अगर उसे जीतने की पोजीशन में भी आ जाएगा तो वो उसके ऊपर एटमी हमला करने से दरेक नहीं करेगा। यानी इतने बड़े पैमाने पर इसराइल ने इस वक्त अपनी तैयारी करके रखी है। अमेरिका ने इसको कहा है कि हमारे जितने मिसाइल हैं, हमारी फोर्सेस हैं, हमारा सब कुछ है, वो हम पूरी तरह इस जंग में झोंकने को तैयार हैं। क्योंकि आज ये बात पता चली है कि पूरे के पूरे अमेरिका को, उसकी चाहे फौज को, इंटेलिजेंस एजेंसियों को, उसके तमाम के तमाम सियासतदानों को, ट्रंप को निकाल के एक चीज़ों को, यानी इसराइल के साथ ताल्लुकात तो ट्रंप के बड़े अच्छे, लेकिन फिर भी जो अक्सरियत फैसले हैं वो सारे के सारे कंट्रोल करने वाले पीछे इसराइली हैं। अब ट्रंप के इसराइल के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे, उन्होंने उनको गोलान हाइट्स और तमाम चीज़ें दिलवाई हैं, लेकिन आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इसराइल का अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो किरदार है, आज पता ये चला है, हमेशा से अंदाज़ा था, लेकिन पहली दफ़ा इतना खुलकर काम सामने आया है कि क्या अर्दोगान या क्या कोई और लीडर, कोई भी इसराइल के खिलाफ खड़े होने को तैयार नहीं है। चाहे किसी की कितनी अच्छी एयरफोर्स है, किसी की ताकत है, सब इस वक्त सिर्फ बयानात की हद तक बातें कर रहे हैं। और इस सूरत हाल में एक बड़ा अजीबोगरीब मामला है कि बयान देकर वो इसराइल से माजरत भी करते हैं कि भाई हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ हम पर रहम कर दे या मेहरबानी कर दें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।